स्पेशल पॉक्सो कोर्ट प्रयागराज में स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या कुछ ये मामला है। अभी मुकदमा दर्ज करने की बात कर ली गई है आशुतोष ब्रह्मचारी जी की अर्जी पे। देखिए, अगर देश का शासन तंत्र या राज्य का शासन तंत्र ही किसी को चाहेगा आरोपित करना, तो किसी को आरोपित कर सकता है, किसी की हत्या भी करा सकता है। जब एक मामूली गली का गुंडा करा सकता है, तो देश का तंत्र चाहेगा, प्रदेश का तंत्र चाहेगा तो कोई भी पीड़ित हो सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वामी करपात्री जी के दौर से, स्वामी स्वरूपानंद जी के दौर से मैं उमाशंकर पांडे के रूप में वर्तमान शंकराचार्य जी को जानता हूं। लगभग हमेशा की मुलाकात भी है और एक ही जगह केदार घाट के पास हम लोग का निवास भी था। तो उनके बारे में बनारस में हर व्यक्ति जानता है, लगभग सारे लोग जानते हैं। इतना बढ़िया मठ उनका है, यहाँ पूरे देश में मठ फैला हुए हैं। इतनी बड़ी संस्था मध्य प्रदेश में है। अगर उनको बुरा करना ही था तो बुरे के लिए उनको जगह खोजने की जरूरत नहीं थी। प्रयागराज के पवित्र स्थल पर, जहां पर शिविर में लोग रहते हैं, हजारों लोग आते जाते रहते हैं, ऐसे स्थल पर यह पाप कृत्य हम लोग सोच भी नहीं सकते। जो सोच रहे हैं आज उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा पाप हो रहा है, इसका प्रायश्चित सबको करना होगा जो इस पाप में लिप्त है। खैर, वो तो ईश्वरीय विधान पर हम छोड़ते हैं। अब आइए कल के आदेश पर। मुझे कल का आदेश पढ़ करके दुख हुआ। संभवतः वही आदरणीय जज साहब हैं जो बनारस में थे, तो और दुख है मुझे। आदेश को मैंने पढ़ा। आदेश कुल 14 पन्ने में है। देश की सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद की हाई कोर्ट की तमाम रूलिंग से भरा हुआ आदेश है, लेकिन किस तथ्य से उन्होंने संज्ञेय अपराध रिवील किया, इसका उल्लेख हल्के में थोड़ा सा पैरा 24 में किया गया है। उससे यह स्पष्ट नहीं होता अपराध कब हुआ, कहां हुआ, कितने देर हुआ, कैसे एकांत बना, कैसे स्थान बना, कुछ भी रिवील नहीं होता। इस आदेश में एक बात और आई है कि एक एडिशनल कमिश्नर की इंक्वायरी रिपोर्ट भी माननीय जज साहब ने इसका प्राप्त किया है और लिखा है, उसका उल्लेख बार बार किया है, उसकी आड़ लेने का प्रयास बार बार किया है। तो अगर पुलिस की इंक्वायरी में यह अपराध दिखाई पड़ा तो उन्होंने स्वयं दर्ज क्यों नहीं कर लिया? और अगर दर्ज नहीं किया तो फिर इंक्वायरी किस प्रोविजन में किया? और इंक्वायरी किया तो जज साहब, माननीय जज साहब उसको बार बार अपने उसमें लिख रहे हैं। एक बात को किसी ने इंश्योर नहीं किया कि जो बटू थे या जो बालक थे, जो पीड़ित थे, ये स्वामी जी के संपर्क में आए कब, कहां आए, कैसे आए? क्या स्वामी जी के छात्र थे? क्या स्वामी जी की आना जाना था? क्या इनके परिवार का आना जाना था? कैसे संपर्क में हुआ? ये प्राथमिक इंक्वायरी का विषय भी था, प्राथमिक जांच का विषय भी था। पूरे ऑर्डर में ये बात नहीं आई है कि यह दोनों बच्चे किस प्रकार से संपर्क में उनके आए, और यही मूल विषय है इंक्वायरी का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी, जांच का भी और आदेश का भी। माननीय न्यायालय ने जरा सा भी गौर नहीं किया। जब ये दोनों बच्चे उनके छात्र नहीं थे, उनके संपर्क में नहीं थे, तो निश्चित रूप से दोनों बच्चे गढ़े गए हैं, और गढ़े जाने की पूरी बड़ी भारी पृष्ठभूमि है। ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं, कहां से उनके संपर्क में आ गए, क्या उनके यहाँ छात्र हुए, क्या उनके यहाँ शिक्षा ली, क्या उनके यहाँ मंत्र लिया? अगर इंक्वायरी होनी थी तो इस पर इंक्वायरी होनी थी। जो बच्चे कभी संपर्क में ही नहीं आए, उनके साथ सेक्सुअल एब्यूज की बात करना, और माननीय न्यायालय पर मुझे कष्ट है। माननीय न्यायालय ने तमाम देश की रूलिंग को भरा है, उनको पता था कि ये बातें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी, लेकिन यह नहीं भरा है कि किन तथ्यों से यह अपराध बनता है।
जो अदालतें एफआईआर का आदेश करती हैं उसमें ये संस्थित करना अपरिहार्य आवश्यक अंग होता है कि किन तथ्यों के आधार पर संज्ञेय अपराध या वो अपराध बन रहा है। इस पर माननीय न्यायालय गंभीर नहीं है। उन पंक्तियों का तो उल्लेख कर सकती थी कि यह पंक्ति इस तरह कही गई है, इससे अपराध संस्थित होता है। क्या कोई सपोर्ट में एविडेंस है? क्या कोई मेडिकल एविडेंस है? वीडियो की बात खूब चलाई जा रही है। वीडियो कुछ नहीं दिखा मुझे आदेश में। मुझे दिखा कि उन बच्चों का बयान जो वीडियो ऑडियो में रिकॉर्ड किया गया है, उसी वीडियो ऑडियो की बात की जा रही है। क्या ऐसा कोई वीडियो ऑडियो है कि वो बच्चे महाराज जी के, स्वामी जी के कक्ष में जा रहे थे, महाराज जी के शिविर में जा रहे थे, महाराज जी के संपर्क में जा रहे थे? उनके यहाँ तमाम बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ के कहाँ पहुंच गए? तलाशा गया कि स्वामी जी और उनका मुख्य सहयोगी कौन है। शुद्ध रूप से ये राजनीतिक तरीके से किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, काशी में बैठ के कह रहा हूं, ब्राह्मण होने के नाते कह रहा हूं, एक वकील होने के नाते कह रहा हूं कि इस पाप से बचो। इसी पाप से बच नहीं पाओगे। काशी में किया गया जो पाप आप कर रहे हो, वह पाप 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 50 गुना होगा। भौरी भैरवी यात्रा से भी नहीं बच पाओगे। ऐसा पाप मत करो। विरोध हम लोगों ने देखा है, लेकिन इस लेवल पर विरोध चला जाएगा, इस लेवल पर काम होगा, इस कोई सोच भी नहीं सकता। आप गंदे से गंदा आरोप लगा दो, आप हवाई जहाज से गिरा के मार डालो, जो चाहे सो कर डालो, लेकिन यह पाप किसी दिन आपके सिर आएगा जिसका जवाब आपको देते नहीं बने। आशुतोष ब्रह्मचर्य जी का कहना है कि ये सनातन की जीत है, वो प्रयागराज से पैदल मार्च निकालेंगे ज्योतिर्विद्या मठ तक। आशुतोष महाराज जी अगर देश की, प्रदेश की शासन व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं तो करें। वो चैलेंज कर रहे हैं, देश हमको नहीं चैलेंज कर रहे हैं, स्वामी जी चैलेंज नहीं कर रहे हैं, ये देश और प्रदेश की शासन व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। उस शासन व्यवस्था के सहारे नाचे कूदें, जो चाहे सो करें, उनको भी भुगतना है। क्योंकि इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध शब्दों का हो सकता है, मत का हो सकता है, लेकिन इतना गिर करके विरोध नहीं करना चाहिए। और यह विरोध नहीं है, यह पाप है। आशुतोष जी हो या कोई जी हो, इस पाप को भुगतना होगा उनको। इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए विरोधियों पर, और इस तरह का आरोप अगर लगेगा तो बातें बिगड़ती चली जाएंगी। और तब भी बड़ी बुरी, हर युग में ऐसा रहा है। राम को रावण से लड़ना पड़ा, कृष्ण को लड़ना पड़ा, स्वामी करपात्री जी को भुगतना पड़ा। इसी गोहत्या की बात को उठाने के बाद उनके आंख फोड़ने के प्रयास किए गए। यहां तक का प्रयास होगा, इनका भी देखा जाएगा। स्वामी जी को मारना चाहे लोग मार दें, उनकी हत्या करना चाहे हत्या कर दें, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इस तरह का घृणित विरोध, इसका कंडेम किया जाना चाहिए। और न्यायालय ने भी ये गौर नहीं किया कि वो संपर्क में बच्चे कैसे आए, और बच्चे संपर्क में नहीं आए तो अपराध संस्थित कहां हुआ। अपराध संस्थित होने पर न्यायालय के आदेश में उल्लेख कायदे का न होना, मुझे लगता है कि यह भी आदेश कुछ दबाव में, प्रभाव में किया गया है। निश्चित रूप से अगर वही चौरसिया जी हैं जो बनारस में जज थे, तो वो तो अच्छा ऑर्डर लिखाते थे, इससे बेहतर भी लिखा सकते थे। कम से कम यह तो लिखा ही सकते थे कि किन पंक्तियों के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर अपराध संस्थित हो रहा है, अपराध संज्ञेय दृष्टि का बन रहा है, अपराध की जांच विवेचना होनी चाहिए। किसी के सम्मान से खेलना कोई बहुत जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखा जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय उच्चतम न्यायालय पड़ा हुआ है, इसकी चर्चा होगी, वहां भी याचिकाएं जाएंगी, उसमें तय होगा। और अगर जेल जाना ही अपरिहार्य होगा तो जेल यात्रा भी होगी। कई जगह चर्चा चल रही है क्या गिरफ्तारी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो सकती है। तो आप कानून कितने बड़े जानकार हैं, तो क्या इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है? सरकार इनकाउंटर कर सकती है, गिरफ्तारी तो छोटी चीज है। सरकार चाहे तो किसी को पैर में गोली मार दे, सरकार चाहे तो किसी की छाती में गोली मार दे, तो गिरफ्तारी कौन सी बड़ी चीज है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और सरकार को इसको बचना चाहिए। इस स्तर का विरोध नहीं करना चाहिए, इस स्तर का विरोध निंदनीय है। आखिरी सवाल, आशुतोष ब्रह्मचारी जी ने कहा है, इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया, कहा सनातन की जीत हुई है, कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। आप भी जाने माने अधिवक्ता हैं, तो इस मामले को ये आखिरी संक्षेप में बताइए। मैं किसी आशुतोष को नहीं जानता, और आशुतोष जी ब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, महात्मा है, नहीं जानते। जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, जो रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, वो बड़ा बुरा है। और जिसके सानिध्य में वो है, वो भी बड़ा बुरा है। जिस संसर्ग में वो है, वो भी और खराब लग रहा है। मुझे लगता है कि वो अपना हश्र खुद जाने,
हम लोगों को इस केस में स्वामी जी के साथ खड़े होना है। काशीवासी खड़ा है, काशी की जनता खड़ी है, काशी का धार्मिक जो प्राणी है दुखी है, कल रात भर नहीं सोया है, नहीं खाया है। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नाथ त्रिपाठी जी का कहना है कि ये पूरी तरह से काशी की जनता खड़ी है, सभी लोग उनके साथ खड़े हैं और लगातार इनसे हमने कानून के मुद्दे पे भी बात की और इनका कहना है कि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। गिरफ्तारी से इन्होंने इनकार नहीं किया है, गिरफ्तारी से इन्होंने इनकार नहीं किया, हो सकती है या नहीं हो सकती। इनका तो कहना है कि गोली भी मार सकती है सरकार, सरकार के हाथ में है। सत्य संदेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य नाथ त्रिपाठी जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।